हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है हमारे डे 2 में। ठीक है, आई होप आप सबने डे 1 की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा और इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा। बट मैं आप सब सारे चैंपियन से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि डे 1 की वीडियो देख के आए, तभी आपको डे 2 का और भी समझ में आएगा। क्योंकि जो ये डे 2 की वीडियो है ये पार्ट 2 है उसी वीडियो की। क्योंकि मैंने इन दोनों को अलग अलग पार्ट में रखा है, क्योंकि दोनों में इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ कवर करना था। ठीक है, जिसमें हमारे 3 टॉपिक थे, इसीलिए मैंने इनको 2 पार्ट में रखा है, जिसके लिए आपको डे 1 देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मान लेता हूं कि आप सबने डे 1 देख चुके होंगे और अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं हमारे डे 2 के साथ। तो एनर्जी कैसी है बच्चों, कमेंट में लिख के दिखाओ। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डे 2। तो मैंने डे 1 जहां पे खत्म करा था, मैंने आपसे बोला था कि हम लेटर सीरीज कर रहे हैं और लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन मैंने डे 1 में करवाए थे और 5 सीरीज आज की क्लास में करवाने वाला हूं। जो 5 सीरीज उसमें जो 5 क्वेश्चन उसमें करवाए थे वो एकदम डिफरेंट क्वेश्चन थे। आज जो मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा वो एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, बट हैं वो किसके, लेटर सीरीज के हैं। और इसमें हम एक और सीरीज इंक्लूड करेंगे जिसे कहते हैं रिपीटेटेड सीरीज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कहता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो B से D की जो दूरी है, B से जो D की दूरी है वो कितनी है बच्चों, तुम कहोगे भैया +2। ठीक है, और S से अगर T की दूरी देखो, तुम S से T की दूरी देखो तो कितना है बच्चों, +1 का, है ना। अब वही आप देखो D से F की दूरी देखो, D से F की दूरी देखो तो फिर बोलोगे भैया ये तो +2 है, और T से U की दूरी देखोगे तो ये बोलोगे भैया ये तो +1 है। तो इसका मतलब क्या है कि F से अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी कितनी दूरी होगी, +2 की दूरी होगी। तो F से +2 क्या है बच्चों हमारा, H क्या है, H, और U से +1 की दूरी जो है वो क्या है हमारा, V। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो कि है HV, ये क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो आपको साइड में दिख जाएगा हाँ क्वेश्चन, ठीक है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। और साथ में जैसा कि मैंने डे 1 में भी बोला था कि आपको इस क्लास की भी एक क्या मिलेगी, इस तरीके की प्रिंटेबल PDF मिलेगी। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करवा सकते हो। अगर प्रिंट नहीं करवाना तो अपने फोन में रख सकते हो और वहां से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके पीछे मैंने आंसर भी दे रखे हैं ताकि आप बाद में जब प्रैक्टिस करो तो आपको आंसर मिल जाए। तो इसको डाउनलोड करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ठीक है भाई, और बोलो चैंपियन, हम नहीं बोलेंगे, हम डाउनलोड करके रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसको डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ठीक है, देखो, अरे देखो बड़े मजे तरीके से करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मक्खन होता है मैथ। ठीक है, मैथ यानी कि मक्खन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये ऑप्शन हमें दे रखा है बच्चों। तो अब हम ध्यान से देखें, फिर से देखो, फिर वही लॉजिक, सी से एच, सी से एच की दूरी कितनी है, 1 2 3 4। तो एक तो इनके बीच के नंबर गिन लो, या तो सी से एच को जो नंबर है उसको माइनस कर दो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं बीच के लेटर गिन लेता हूँ। तो कितना है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कितना है, +4 का गैप है। ठीक है, एम से आर का गैप, एम से आर का गैप, एम से आर का गैप, तो 1 2 3 4, ये भी कितना है भाई, +4 है। ठीक है, डब्ल्यू से बी का गैप, डब्ल्यू से बी का गैप 1 2 3 4, देखो हर जगह कितने का गैप है बच्चों, 4 4 का गैप है। तो इसके बाद वाला जो नंबर आएगा उसमें भी कितने का गैप होगा, 4 का ही गैप होगा। ठीक है, तो H से 4 का गैप देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 तो लेटर थे, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, M आएगा। पहला लेटर क्या आएगा, H से M, जो कि +4 पे है। ठीक है, अब हम अगर आप ऑप्शन से देखो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, यही दोनों है जो M से शुरू हो रहे हैं ना। तो बाकी तीनों ऑप्शन तो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि आंसर शुरू ही नहीं हो रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच भी लगानी है बच्चों। ठीक है, कि आपको पूरा नहीं चेक करना। अगर देखो, अगर इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन में सिर्फ एक एम वाला होता तो वही क्या होता, हमारा आंसर है, क्योंकि हमें लॉजिक तो पता चल ही गया है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे एम है बच्चों, है ना। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में डब्ल्यू। तो अब आर से क्या देखोगे आप, +4 देखोगे। आर से +4 देखते हैं बच्चों, ये आर को नहीं गिनेंगे, आर के बाद से गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 पे कितना आएगा बच्चों, डब्ल्यू। बच्चों अब मैं थर्ड चेक करूं क्या,
क्यों जरूरत है? क्योंकि मेरा बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि एम और डब्ल्यू है, और एम और डब्ल्यू और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मेरा बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही होगा। तो मैं आगे एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं? मेरे को तो टाइम बचाना है ना, टाइम खर्चा थोड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन एम डब्ल्यू जी। क्या हो जाएगा? एम डब्ल्यू जी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा धीरे धीरे करवाऊंगा, और जैसे लास्ट में आते जाएंगे तो स्पीड को क्या करते हैं? बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो। अब देखो क्या है, अब इस डैश में क्या आएगा, तो अब ध्यान से देखो। तो भाई पहले हमें डी से जाना है एफ पे। अब मैं अगर ऐसे ऐसे रिलेशन लगाऊंगा तो नहीं लगेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो डी से जे की दूरी 1 2 3 4 5 तो 5 तो भाई है 5 का। अब जे से एम की दूरी देखो, जे से एम की दूरी 2 ही है, तो यहाँ पे तो वो वाला रिलेशन नहीं लग रहा है, तो वो वाला रिलेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 3 4 आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपनी माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा वाला रिलेशन लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन देगा? अगर इसमें नहीं लग रहा तो इसी के अंदर देखते कोई रिलेशन लग रहा है। तो देखो बच्चों, पहले क्या हो रहा है? एक कदम आगे जाओ, मतलब एक कदम आगे डी से एफ पे जाओ, और फिर एक कदम वापिस आओ। एक कदम क्या हो? वापिस आओ। एक कदम आगे, 2 कदम आगे जाओ, एक कदम क्या हो? वापिस आओ। ये लॉजिक है। फिर देखो जे आई एच, जे वाला क्या हो रहा है? एक कदम पीछे, फिर एक कदम पीछे। ठीक है, अब एम एन एल वाला क्या बोल रहा है? एक कदम पीछे, एक कदम आगे। ठीक है, एक कदम पीछे लेके 2 कदम आगे लो, एक कदम पीछे लेके 2 कदम आगे लो। ये लॉजिक है। देख रहे हो बच्चों? लॉजिक देख रहे हो? हाँ, अब यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा? अब लॉजिक हमारा रिपीट होगा। अब लॉजिक क्या होगा? हमारा रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब बच्चों क्या है? और आप एक चीज देखो, यहाँ पे जी छोड़ दिया, यहाँ पे के छोड़ दिया, तो नेक्स्ट में ओ तो छोड़ ही देंगे, ओ तो छोड़ देंगे। अब ओ वाले ऑप्शन आपके 2 है, एक है ए और एक है ई, एक है ए और एक ए। ये दोनों को ऑप्शन लेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, पी बी सी और डी, बी सी और डी। तो अगर अब हमारा लॉजिक क्या होगा? रिपीट, मतलब एक कदम आगे और एक कदम पीछे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? पी आर क्यू, ये आएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, बात बच्चों समझ में आ गया? देखो ये जो डी एफ में जो लॉजिक लगा था, वही सेम लॉजिक इसमें रहेगा पी आर क्यू में। क्योंकि देखो वी यू टू में, अब बोलो भैया हमें कैसे पता है यहाँ से लॉजिक रिपीट हो रहा है? तो आप वी यू टू को वी यू और टी को देखो, एक कदम पीछे फिर एक कदम पीछे, तो ये एक कदम पीछे वाला तो ये ऑप्शन हो गया ना। तो अगर ये वाला रिपीट हो रहा है तो इसके बाद इससे पहले वाला भी तो रिपीट होना चाहिए, तभी तो रिपीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? ये। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये ऑप्शन हमारा बच्चों सी है। कौन सा है? सी, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है? एक डिजिट छोड़ के आ रहा है। देखो W से Y गया, Y से A गया, तो देख रहे हो एक एक का गैप है। यहाँ पे X का गैप है, यहाँ पे Y का गैप है। ठीक है, अब वहां से अब देखो G से देखो, G से E और E से C। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक का गैप है और यहाँ पे भी क्या है? एक का गैप है ना बच्चों? हाँ, ठीक है। अब वैसे M के आई, तो M ये रहा, ठीक है, K ये रहा एक का गैप, फिर K से I एक का गैप, तो ये भी एक का गैप, यहाँ पे भी एक का गैप है ना। हाँ, तो जैसे जैसे हम पीछे आएंगे तो क्या रहेगा? गैप होता जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स में जाएंगे, गैप होता जाएगा। फिर S देखो, S, फिर S से Q, फिर Q से O। ठीक है, गैप है ना बच्चों? एक एक का गैप है, एक एक का गैप है। ठीक है, अब यही लॉजिक है, मतलब हमें बैक जाना है और एक गैप छोड़ के आना है। तो आपको अब ऑप्शन की मदद से जाना पड़ेगा, ऑप्शन की मदद से जाना पड़ेगा। चलो मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ सारे के सारे एक बार। हाँ, आपको दिख रहा होगा, बट मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहे। हाँ, तो बच्चों ये है आपका एक्स डब्ल्यू, ठीक है, बी ये ऑप्शन है, बी जेड डब्ल्यू, ठीक है, सी है यू एस क्यू, ठीक है, डी है एम ए वाई और ई है आपका एक्स वाई वी। तो अब आपको जो ये लॉजिक लगा है, आपको चेक करना है कि किस ऑप्शन में ये लॉजिक लगा हुआ है। तो ये है ऑप्शन की मदद से करना पड़ेगा। तो आप आंसर देखो, Z से X, ठीक है, X से W, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि X के बाद तो गैप ही नहीं है। ठीक है, अब देखो B से Z, ठीक है, एक का गैप है, और Z से W, यहाँ पे 2 का गैप होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो एक बार ये वाला चेक करते हैं। मी से M से A, भाई M से A तो कहीं तो लॉजिक ही नहीं है भाई, गैप तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। X से Y यहाँ पे भी लॉजिक नहीं है, मतलब बचा क्या? यही वाला क्या होगा? ऑप्शन होगा। अब ये वाला ऑप्शन कैसे होगा? ध्यान से देखो,
U से S एक का गैप है, बिल्कुल है, और S से Q एक का गैप है, बिल्कुल है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यह क्वेश्चन हमारा 4 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो गया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों अगर तुम ऐसे ऐसे लॉजिक लगाने जाओगे तो नहीं लगेगा, ठीक है, या लग भी सकते हैं। चक्कर है, एक बार चक्कर लगता है। चलो ई से जी जाते हैं, तो ई है हमारा 5 पे, जी है हमारा 7 पे, मतलब कितने का गैप है बच्चों, +2 का गैप है। देखो अगर हम एबीसीडी की लाइन में जाते हैं तो +2 का, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो माइनस का, बताया था ना पिछली क्लास में। हाँ याद रखना। अब ए से सी का गैप देखो, ए से सी का गैप देखो, ये भी +2 का है बच्चों, वेरी गुड। सी से ई का गैप देखो, सी से ई का गैप देखो, तो ये भी +2 का है। अरे तब तो इजी हो गया। तो जी से आई का गैप, जी से आई का गैप +2 है, ये भी +2 है, और ये भी +2 है। तो मतलब अगला वाला भी जो नंबर आएगा वो भी क्या गया, +2 है। तो आई से +2 कितना हो जाएगा भाई, आई से +2 के हो जाएगा, ठीक है। ई से +2 क्या हो जाएगा बच्चों, अभी तो चेक कर रहा था, ई से +2 जी हो जाएगा, और जी से +2 क्या हो जाएगा, जी से +2 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बच्चों, इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, हमारा ऑप्शन होगा सी, के जी आई, के जी आई। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे फोटो में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन की मैं जब ऑप्शन लिखूंगा तो क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन सही है, और आप ये वाली शीट निकाल के बैठना भाई, क्योंकि ये वाली शीट मैं वीडियो से पहले अपलोड कर दूंगा। जैसे वीडियो आ जाएगी साथ में ये शीट भी क्या हो जाएगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी। तो आप इस शीट को निकाल लो, और इस शीट को निकालने के बाद क्या करो आप इसमें कि इसका प्रिंट आउट ले लो, और उसके बाद साथ के साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आने से पहले ये थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्योंकि अब हमारी शुरू होगी नेक्स्ट सीरीज। क्या हो गया बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। और इस सीरीज का नाम है रिपीटेटेड सीरीज, ठीक है, रिपीटेटेड सीरीज, रिपीटेटेड सीरीज। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो सीरीज होगी वो रिपीट करेगी एक पैटर्न में, क्या करेगी, रिपीट करेगी एक पैटर्न में। जैसे कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दिखाऊं, तो पहला ए है, दूसरे में डबल है, तीसरे में ट्रिपल है, ठीक है। आप बताओ इस वाले में क्या आएगा। तो बच्चों आप बोलोगे भैया पहले वाला ए है, दूसरे में डबल है, तीसरे में ट्रिपल है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 4A आएगा। तो इस तरीके की सीरीज होगी। अब यहाँ पे मैंने 1 नंबर वाला बताया, ठीक है, आपको 2 नंबर वाले भी मिल सकते हैं। जैसे आपको ए बी है, एक है, नेक्स्ट वाला ए बी, ठीक है, नेक्स्ट वाले में ए बी, तो अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा बच्चों, हमारा ए बी और ए बी, 4 ए बी हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में एक ए बी है, दूसरे वाले 2 ए बी, 30 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हाँ बट आपको ना ये ऐसे कॉमा के साथ नहीं देगा, आपको नॉर्मली कैसे देगा, तो मान लो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा एग्जांपल के लिए, वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपको जैसे कि सी है, फिर ए है, डैश, फिर है ए, फिर डैश, ठीक है, फिर है नहीं, फिर है सी, फिर है डैश, फिर है सी, फिर है डैश, ठीक है। अब है फिर आपका सी, ठीक है, फिर ए, फिर डैश, ठीक है, फिर ए, ठीक है। इस तरीके का आपको सीरीज देगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहले आप देख लो कि हर बार सी से पहले ए आ रहा है, सी से पहले ए आ रहा है, सी से ए से पहले सी आ रहा है, ए से पहले सी आ रहा है, ए से पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी से पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो एक तो ये है, आप पैटर्न को जज करने की कोशिश करो। दूसरा क्या है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 है। तो आप इसको इवन नंबर्स के उसमें टर्म में बांट लो, इवन मतलब आप पेयर में बांट लो। अब जो 12 है, तो आप इस 12 को कैसे फैक्टर बना सकते हो, या तो 3-3 के 4 ग्रुप बना दो, 3-3 के 4 ग्रुप बना दो, या 4-4 के 3 ग्रुप बना दो, या 6-6 के 2 ग्रुप बना दो, या 2-2 के 6 ग्रुप आप बना दो, ठीक है। तो ये सारे आप ऐसे लगा के पैटर्न लगा सकते हो, या तो 3-3 के ग्रुप में पैटर्न लगेगा, या तो 4-4 में लगेगा, या तो 6-6 में लगेगा, या तो 2-2 में लगेगा। तो कई क्वेश्चन में 6-6 में लगेगा, कई क्वेश्चन में 2-2 में लगेगा, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। बट हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके, जो हमने पहले देखा और अब ये वाला देखेंगे, तो दोनों में देखेंगे। तो चलो एक बार मुझे लग रहा है इसमें 2-2 वाला गैप लगेगा, तो एक बार 2 के बीच में गैप ले लो, 2 के बीच में क्या ले लो, 2-2 में तोड़ दो, तो 2-2 में तोड़ दिया इनको,
तो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी सी ए दिख रहा है, यहाँ पे भी सी ए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो सी ए बन रहा है ना, तो सी ए क्या बन रहा है, पैटर्न हमारा यहाँ पे बन रहा है। सी ए क्या बन रहा है, पैटर्न हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप आपको रिपीटेड सीरीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन से और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा बच्चों, है ना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। और आपको इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पेपर में भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, हाँ, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं भाई। हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से जाना है, ठीक है। ऑप्शन से हम इसको चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देखने से हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2B फिर A और उसमें आ रहा है, तो अगर हम इसको 6 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप में मारेंगे, 6 में, क्योंकि 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो 6 में बांट देते हैं, तो 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए। तो आपके एकदम बीच में क्या आ रहा है, BB A आएगा। क्या आएगा, BB A आएगा। तो मतलब हमारे यहाँ पे आएगा B आएगा एक, फिर यहाँ पे B आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे A आएगा, ठीक है, क्योंकि BB A फिर A बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, A, और यहाँ पे क्या आएगा, B। तो हमारा क्या क्या फिल कर दिया हमने, ये हमने फिल किया B A A, ठीक है, और A और A B, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर E हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3A आ रहा है एक जगह पे, ठीक है, 3A आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है बच्चों, ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन, अब यहाँ पे ऑप्शन से जाते हैं, तो अगर हम सबको एक एक बार पुट करते हैं तो क्या रहेगा, B A A। यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है, BB AB AB, नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा जब मैं इनको पुट कर रहा हूं तो, ठीक है। कोई लॉजिक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक और गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कि यहाँ पे डबल डैश होगा, इनके बीच में डबल डैश होगा, ठीक है। तभी तो 4 फिल होंगे, हाँ, तो डबल डैश है, डैश बड़ा हो गया है। चलो ये हो गया। अब हम यहाँ पे पुट करें A B A B, तो यहाँ पे कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है बच्चों, ट्रिपल A 4 बार A फिर 4 बार, नहीं, यहाँ पे भी कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। चलो C ऑप्शन देखते हैं, A और B। तो क्या बच्चों क्या फॉलो हो रहा है, 4 बार A फिर B, 4 बार A फिर B फिर A, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये है ना ऑप्शन, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा 7 का C। 1 2 3 4 के बाद फिर B आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल A, हाँ, A और ये हो जाएगा A, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक और A आ जाएगा, ट्रिपल A और फिर B, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 B, 1 2 3 4 5 B, ठीक है, ये आ रहा है हमारा, हाँ। और फिर क्या है, A है, फिर क्या है, A है। तो 4 के बाद B आ रहा है, फिर A रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर C क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, डैश। 8वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट देखते हैं। B वाला पुट करके देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, A, हाँ, फिर B फिर A फिर B, हाँ। तो यहाँ पे लॉजिक बन रहा है A फिर डबल A B फिर डबल A फिर B फिर डबल A फिर B, तो ये लॉजिक लग गया। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, हाँ, B वाला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा ऑप्शन है, देखो लग रहा है ना पे लॉजिक, 4 में बांट दो, 4 में क्या कर दो, बांट दो, तो डबल A B आ जाएगा, ठीक है हमारा। A फिर B, ठीक है, फिर A फिर B फिर A फिर A B A, ठीक है। इस तरीके से हमारा लॉजिक फॉलो होता जा रहा है, ठीक है। मतलब हमेशा B से पहले डबल A है, B से पहले डबल A, B से पहले क्या है, डबल A आएगा, B से पहले क्या आएगा, डबल A आएगा। तो ऑप्शन नंबर B हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है, हाँ। तो 9 क्या बोल रहा है, तो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि सी के जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सी के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, हाँ, ऑप्शन की मदद से जाए या ऑप्शन की मदद से बिना जाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हो एक ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो यहाँ पे एक सी एक ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 सी है तो 2 ए भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 सी है तो 3 ए भी हो जाएगा, और 4 सी है तो 4 ए भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, सी ए ए ए,
ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और सी ट्रिपल ए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बी के नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। बी के नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या बोल सकते हैं बी के नंबर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 के बाद 4 ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बी के नंबर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें तो 4 बी के बाद एक ए आएगा, 4 बी के बाद एक ए आ रहा है, ठीक है, या ए बी के बाद 3 बी आ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 बी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 बी के बाद क्या आ सकता है, ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे 3 बी का, यहाँ पे 4 बी लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 बी, तो यहाँ पे भी 4 बी। बट उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे स्टार्टिंग में सी आ रहा है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में सी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए बी सी सी बी। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10th का ए बी सी सी बी। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कई बार आप पैटर्न को ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों आप, तो यहाँ पे देखो एसी एसी का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी एसी है, तो यहाँ पे भी अगर ए लगा दे तो क्या हो जाएगा, एसी एसी का पैटर्न बन गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ए बी है और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी, तो अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं तो ए बी का पैटर्न बन गया, ए बी का पैटर्न बन गया, फिर एसी एसी का पैटर्न बन गया, फिर ए बी का पैटर्न बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ऐसा ब्रेक करके देख लो, क्या करके देख लो, ब्रेक करके देखो, देखो ब्रेक करके दिख रहा है आपको, देखो एसी एसी ए बी एसी एसी ए बी एसी एसी, ये ऑप्शन हमारा बन गया। तो ए सी बी, ए सी बी, तो ये ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, डबल ए सी बी, ये होगा बी ऑप्शन। 11th का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है, ए बी का लॉजिक नहीं लग रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 11 तो नहीं होंगे, 1 2 1 मिनट कितने, 1 2 3 5 5 और इधर है 6। ठीक है 6। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं ए बी का लॉजिक फॉलो करूँ, ए बी फिर ए बी, फिर यहाँ पे डबल बी हो गया बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, डबल बी। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं, डी से पहले हम बी के बाद ए है और ए से पहले बी है, ए से पहले बी, तो इसके बाद भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, इसके बाद भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि ए के बाद हमेशा क्या है, बी है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, हाँ ए से पहले क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब ए से पहले यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी से पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बन गया, ए बी ए, फिर बी और उसके बाद ए, ठीक है, ए बी ए, फिर ए बी बी और फिर ए बी, ये बन गया ऑप्शन। ये ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो ये वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक पे चलते हैं। ठीक है, और वो क्या है बच्चों, 12वां क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। तो बच्चों ऐसे लॉजिक आपके बहुत बार नहीं भी लगेंगे और लगेंगे भी। ठीक है, बी बी ए बी ए, ठीक है, बी ऑप्शन है, बी ए बी 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 और बी। ठीक है, तो 3। फिर है सी ऑप्शन, बी ए बी, और डी ऑप्शन हमारा ए बी बी, और फिर ई ऑप्शन हमारा ए बी ए है। ठीक है, ए बी ए है। ठीक है, चलो अब एक बार ध्यान से देखते हैं। तो आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 2 बी रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कहीं पे भी 2 बी रिपीट होते हुए नहीं दिख रहे, कहीं पे भी रिपीट होते हुए नहीं दिख रहे। चलो एक बार इस ऑप्शन में चलते हैं, ए बी बी, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, बी ए बी ए, अच्छा एक गैप कम क्यों है, 4 5 दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन यहाँ पे 5 दे रखा है, इसके बाद भी एक डैश होगा। ठीक है, इसके बाद भी क्या होगा, एक डैश होगा। तो ये डैश भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो, एक और डैश होगा यहाँ पे। तो अब लॉजिक बन जाएगा, अब देखो लॉजिक बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है बच्चों हमारा, बी बी ए, फिर बी ए बी ए, फिर ए बी ए। हाँ, तो 1 2 3 4 5 12 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए बच्चों। ठीक है, क्या हो गया, 12 हो गए। ठीक है, तो बी बी
तो 4-4 में बांट दो BBA, ठीक है, 3-3 में बांट दो BBA, ABBB और BAB और BAB। ये वाला लॉजिक हमारा लग जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। 13 क्वेश्चन में क्या है, जरूरी नहीं है भाई आपका लॉजिक पता ही देख के पता चल जाए, हमेशा ऑप्शन की भी हेल्प लिए करो। ठीक है, तो तो अब हम एक बार हेल्प लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन की, और ट्राई करते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली बी से ट्राई करते हैं। मेरे को लग रहा है बी वाला हो जाएगा, तो BA, ठीक है, फिर एक और बार बी, फिर बी और फिर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखे तो कोई लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, BA और हाँ BA तो एक मिनट सेकंड बी, हाँ बी वाला होगा 13 का। ठीक है, तो BA और ये वाला लॉजिक लग जाए बच्चों यहाँ पे 6 वाला, 1 2 3 4 5 6 तोड़ो, देखो BA तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा 13 का ये वाला। ठीक है, तो कई बार आपको 6 में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो एक काम करते हैं 4-4 में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो हर बार हमेशा देखो लास्ट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो L आ रहा है, यहाँ पे भी L आ रहा है, तो यहाँ पे भी L आएगा, यहाँ पे भी L आएगा, और नहीं यहाँ पे L नहीं आएगा, बीच में L आएगा। अब देखो यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, LKML, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है बच्चों हमें, LKML हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, सही हो जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, और ऑप्शन दे रखे हैं इसके। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं इसका क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम ऑप्शन से जाके देखते हैं एक बार क्या हो सकता है। ठीक है, तो ए वाला देखते हैं, तो DECDB, ये कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा, तो ये लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। क्या है बच्चों, CDABE। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो CDABE। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है बच्चों, नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी लॉजिक नहीं लगा। ई तो आएगा ही नहीं, ई वाले तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ई का तो कोई रिलेशन ही नहीं रखा यहाँ पे, तो ई वाले हमें चेक ही नहीं करने दे। चलो कोई नहीं, कर लिए तो कर लिए, अच्छी बात है। हाँ, अब आगे देखते हैं ये वाला, तो डी लगाओ, फिर ए लगाओ, फिर डी लगाओ, फिर ए लगाओ, फिर सी लगाओ। तो यहाँ पर देखो रिपीट हो गया, क्या रिपीट हुआ बच्चों, ABCDD हो गया, ABCDD हो गया, ABCDD हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है हमारी खत्म। आई होप आपको ये क्लास से बहुत सारा नई चीज सीखने को मिली होगी। ठीक है, और इसी तरीके से हम और भी आने वाले डेज में हम करेंगे, और पूरे 31 डेज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरी मेहनत के साथ करेंगे। ठीक है, अगर आप अपना 100% दोगे तो मैं अपना 1000% दूंगा, और आपके लिए इतने ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और लाता रहूंगा। और हमारे डे 2 से एकदम डे 31, अब हमारे पास सिर्फ 29 डेज बचे हैं सिर्फ। ठीक है, और उसमें हमारा पूरा सिलेबस हमें खत्म करना है, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, एसएससी के स्टेम एग्जाम के स्टेम स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसी का जोश हाई है ना सबका, ठीक है, तो कमेंट में लिख दो यस सर, और इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। अगर आपने पहले डे 1 की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि 31 डेज तक यहाँ पर वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।